ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब आगे क्या शर्जीना के साथ होने वाला है और इस ड्रामे की एंडिंग क्या होगी, क्या शर्जीना बच जाएगी या मर जाएगी, ये आज हम आपको बताएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि शर्जीना का मिसकैरेज हो गया है और उसके बाद शर्जीना की हालत काफी ज्यादा खराब है, जहां अब जाकर मुस्तफा को समझ आई है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने शर्जीना को अकेले छोड़कर बहुत गलत कर दिया। उसको चाहिए था कि कभी भी शर्जीना को अकेला ना छोड़ता, बल्कि उसके माँ बाप के घर शर्जीना को भेज देता। लेकिन वाकई ही उसने अपनी अकड़ में शर्जीना की जिंदगी खतरे में डाल दी, जहां अब शर्जीना की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी तरफ रुबाब ने भी बहुत अच्छे तरीके से अदील का भांडा फोड़ के अदील को अरेस्ट करवा दिया और उसके माँ बाप को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मुझे ऐसा ही लगता है कि रुबाब ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। एक चीटर इंसान के घर वालों को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब घर से निकाला गया तो अदील की माँ को भी समझ आ गया कि उन्होंने मुस्तफा और शर्जीना के साथ कितना गलत किया। अब जब रुबाब ने जूता मार के घर से बाहर निकाल दिया तब शर्जीना की याद आई। तो अब जैसे कि डॉक्टर ने भी मुस्तफा को बता दिया है कि शर्जीना की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसके लिए 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जिसके बाद मुस्तफा तो नया घर ले लेता है और नए घर में जाकर कुछ देर के लिए आराम करता है, लेकिन उसे तब भी शर्जीना की ही आवाजें और शर्जीना की ही बातें याद आएंगी। जिसके बाद मुस्तफा बहुत ज्यादा रोएगा और कहेगा कि शर्जीना अब मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, लेकिन तुम नहीं हो। जहां अब इस ड्रामे में ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि अगली किस्त में शर्जीना नहीं बचेगी और ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से एंड होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा को ही सबक दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे की एंडिंग बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है, जहां अब शर्जीना मरते मरते बच जाएगी, लेकिन इसके बाद मुस्तफा और शर्जीना का रिश्ता खत्म हो जाएगा। जहां फिर शर्जीना जैसे ही ठीक होगी वो मुस्तफा के साथ जाने से इनकार कर देगी और अपने घर वालों के साथ चली जाएगी। लेकिन उसे जैसे ही इस बात का भी पता चलेगा कि उसका बच्चा अब नहीं रहा तो वो इस सब का गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा को समझेगी और मुस्तफा से कहेगी कि मुस्तफा, मैंने तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खो दिया। जहां दूसरी तरफ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अदील के माँ बाप को उसकी बेटी भी अपने घर में नहीं रख पाएगी, क्योंकि उनका दामाद अपनी बीवी से कह देगा कि अब हम कितनी देर तुम्हारे माँ बाप को अपने घर में रखेंगे। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसके बाद या तो ये दोनों ओल्ड एज में चले जाएंगे या फिर इनकी बेटी मुस्तफा के बारे में पता करवाएगी। जहाँ फिर वो भी जैसे पता करवाएगी तो उसे पता चलेगा कि मुस्तफा तो पुराना घर छोड़ के कब का चला गया है। जहाँ फिर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुस्तफा भी नए घर में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन शर्जीना उसके साथ जाने से इनकार कर देगी। जहां फिर शर्जीना की माँ ही शर्जीना को समझाएगी, लेकिन शर्जीना का बाप शर्जीना से यही कहेगा कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। और तब शर्जीना की माँ कहेगी कि शर्जीना, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मुस्तफा की इसमें कोई गलती नहीं थी। हर इंसान और हर नई आने वाली जान अपना रिज्क लिखवा कर लाते हैं और उनकी सांस भी अल्लाह के ही हाथ में होती है। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो इसमें मुस्तफा की कोई गलती नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम मुस्तफा के पास वापस चले जाओ और अपना रिश्ता अच्छे से निभाओ। जहाँ फिर शर्जीना अपनी माँ से कहेगी कि वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, अब वो बहुत ज्यादा बदल गया है माँ, और अब जो वो बन गया है मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। जहाँ फिर हो सकता है कि शर्जीना मुस्तफा से डाइवोर्स की भी बात कर दे, लेकिन तब मुस्तफा को समझ आएगी कि पैसा कुछ भी नहीं होता। पैसा तो आती जाती चीज है, लेकिन अगर फैमिली आपके साथ ना रहे तो आप कहीं के नहीं रहते। और तब मुस्तफा को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने पैसे कमाने के चक्कर में शर्जीना को खो दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुस्तफा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ शर्जीना और अपने बच्चे के लिए ही अच्छा मुस्तकबिल चाहता था। इसीलिए तो उसने दिन रात एक करके मेहनत की। वो शख्स जो कभी अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकला था,
वो शख्स जो 12-12 1-1 बजे तक सोता था, वो अब शर्जीना और अपने बच्चे के लिए इतनी देर देर तक काम करता रहा। इसमें ना तो शर्जीना की गलती है और ना ही मुस्तफा की। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस सारे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हालात की गलती है, जहां ऐसे हालात बन गए कि शर्जीना और मुस्तफा को घर से निकाल दिया गया और फिर मुस्तफा को एक गंदी सी जगह पर रहना पड़ गया, जहां पर काफी हद तक गलती सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के माँ बाप की है, जिन्होंने मुस्तफा को कभी कुछ समझा ही नहीं और उन्हें कचरे के डब्बे की तरह घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। और वो भी किसके लिए? एक रुबाब के लिए, जहां अब रुबाब भी अपना पूरा का पूरा पैसा इस्तेमाल करेगी। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो अब अदील को कभी भी जेल से बाहर निकलने नहीं देगी। जहां दूसरी तरफ उसने नताशा का भी भांडा फोड़कर नताशा का भी रिश्ता खत्म कर दिया है। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस ड्रामे के एंड पर मुस्तफा हाथ जोड़कर शर्जीना से माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए तुम मेरे घर वापिस आ जाओ। जहां मुझे यही लग रहा है कि इस ड्रामे के एंड पर मुस्तफा और शर्जीना तो एक हो जाएंगे और इसके बाद मुस्तफा भी शर्जीना को पूरा पूरा टाइम देना शुरू कर देगा। जहां फिर इन सब के बाद मुस्तफा की बहन भी मुस्तफा को ढूंढ लेगी और फिर मुस्तफा को बता देगी कि हमारे माँ बाप ओल्ड एज हाउस में हैं, उनको जाकर ले आओ क्योंकि ये सब कुछ अदील की वजह से हुआ है। और ये सुनते ही हो सकता है कि मुस्तफा और शर्जीना जाकर दोनों माँ बाप को अपने घर वापस ले आएं और ये लोग खुशी खुशी रहे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, क्या मुस्तफा गलत था या शर्जीना? और क्या शर्जीना आगे बच पाएगी या मर जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।